लखनऊ में यूपी में पहुंची हुई कांग्रेस की न्याय यात्रा पर अब लोगों के रिएक्शंस आना भी शुरू हो चुके हैं, जहां कांग्रेस प्रवक्ता मनीष हिंदवी का बयान सुर्खियों में बना हुआ है। मनीष हिंदवी का कहना है कि हम सब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस को एक बार फिर से मजबूती के साथ जनता के बीच उतारेंगे। वहीं अखिलेश के यात्रा में शामिल होने पर भी हिंदवी ने बयान दिया। उनका कहना है कि ये कोई मुद्दा नहीं है। मनीष हिंदवी ने एक बार फिर से न्याय यात्रा को लेकर बयान दिया है। उनका कहना है कि जो भी यात्रा में शामिल होना चाहता है उसका स्वागत है। अखिलेश यादव का यात्रा में शामिल होना ना होना कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष हिंदवी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बयान देते नजर आए हैं, जहां उन्होंने अखिलेश यादव के रैली में इस यात्रा में शामिल होने को लेकर कहा कि ये कोई मुद्दा नहीं है, हम सब साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। अखिलेश के यात्रा में शामिल होने पर हिंदवी ने साफ कहा कि कोई मुद्दा इतना बड़ा नहीं है, दोनों पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली हैं और जनता के बीच एक बार फिर से कांग्रेस को मजबूती के साथ सभी कार्यकर्ता पेश करने वाले हैं। जो भी इस यात्रा में शामिल होना चाहता है, हिंदी का कहना है कि उसका खुले दिल से स्वागत है। उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर मनीष हिंदवी सर मौजूद हैं। सर, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है, अब आप लोग कैसे चुनावी मैदान में उतरेंगे? देखिए, बंटवारा क्या, वो हमने जिस दिन अलायंस बनाया था उसी दिन तय हो गया था कि चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे। सीट शेयरिंग कैसे होनी है इस पर बात होनी थी, वो हो गई। बाकी चुनाव तो हम साथ ही लड़ रहे हैं। हम हर सीट पर तैयारी कर रहे हैं, सपा हर सीट पर तैयारी कर रही है। जहां प्रत्याशी हमारा होगा वहां वो सहयोग करेंगे, जहां उनका होगा वहां हम सहयोग करेंगे। तो एक आपसी अंडरस्टैंडिंग के साथ इस चुनाव में हम लोग जाएंगे। सर, क्या अखिलेश यादव राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे? अब तक उन्होंने नहीं इसमें शामिल हुए हैं। ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। यार, न्याय यात्रा कांग्रेस निकाल रही है, हमने सबको इनवाइट किया। जो लोग आना चाहते थे, तेजस्वी जी आए, पल्लवी पटेल जी आए, अखिलेश जी आना चाहेंगे, मतलब वो देखिए वो मसला कोई नहीं है। भाई, हमारी यात्रा जैसे अखिलेश जी अपने तमाम कार्यक्रम क्या करते हैं, इन्वाइट करते हैं, हम जा पाएंगे जाएंगे, नहीं जा पाएंगे वो भी आप आएंगे। ऐसा कोई इशू नहीं है, मतलब कोई उसको मुद्दा नहीं है। वो हमारे साथ हैं, तभी कल गठबंधन हुआ, तभी सीटें तय हुई और हम मिलकर साथ चुनाव लड़ेंगे। सर, बनारस से क्या आपके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी चुनाव लड़ सकते हैं? चूंकि वहाँ से वो आते हैं और वहाँ पीएम के खिलाफ एक बड़ा नेता कोई आप उतार सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के खेमे में गई ये सीट। हमारे प्रदेश अध्यक्ष से बड़ा नेता कौन है? एक बात। दूसरी बात, वो 2 बार उन्होंने चैलेंज किया है। तीसरी बात और आखिरी बात, कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा इसका एक प्रॉपर प्रक्रिया है, कमेटी तय करती है और ऊपर के नेतृत्व तक ये बात जाती है और वहाँ से फाइनल मोहर आती है। तो हम सब उसका इंतजार करेंगे। सर, बीजेपी ने राज्यसभा में अपना 8वां प्रत्याशी उतार कर सबको चौंका दिया, क्या लगता है वो 8वें प्रत्याशी को अपने जिताने में कामयाब हो जाएगी? बीजेपी चौंकाती नहीं है। बीजेपी हम लोग पहले से जानते थे कि ये होगा, क्योंकि बीजेपी अपनी आदतों से बाज नहीं आती है। जीत हार के लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं। चंडीगढ़ में आपने देखा ना क्या हुआ, शुद्ध हारा हुआ चुनाव बेईमानी से जितवाया गया, सुप्रीम कोर्ट में मुंह पे कालिक पुत गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस कालिक का उन्हें अफसोस नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस कालिक से कोई मतलब नहीं है। हमारे मुंह पर तमाम कालिकें पुती हुई हैं। तो चुनाव हारने जीतने को लेकर भाजपा किसी भी सीमा तक जा सकती है। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस नेता मनीष हिंदवी जी को, जिन्होंने अपनी पूरी बात रखी और उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अभिनव सिंह, प्राइम टीवी। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है। प्रयागराज में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुनवाई हो रही है। शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर ये सुनवाई चल रही है, जहां लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही मामले में कोई बड़ा फैसला आ सकता है। दाखिल अर्जियों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में शाही ईदगाह मामले पर सुनवाई चल रही है। मुस्लिम पक्ष की ओर से तमाम दलीलें रखी गई हैं, जिसे जस्टिस ने सुना है और अब हिंदू पक्ष अपने दावे पेश करने वाला है। हिंदू पक्ष अपना पक्ष रखते हुए हाई कोर्ट में दलीलें पेश करेगा। प्रयागराज में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है। शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जहां मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें पेश कर दी हैं और अब हिंदू पक्ष अपनी दलीलें पेश कर रहा है। हाई कोर्ट में जितनी भी अर्जियां दाखिल की गई हैं उस पर ये सुनवाई हो रही है, जहां जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई हो रही है।
ग्वालियर से खबर आ रही है, जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी गायब होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी गायब हो गई। लगातार छानबीन करने के बाद भी अभी तक गाड़ी का कोई पता नहीं चल पाया है। मामले में नगर निगम के अधिकारी सवाल करने पर चुप्पी साधे हुए हैं। कोई भी अधिकारी इस मामले में बयान देने को तैयार नहीं है। जहां ये बड़ा मामला आया है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी अचानक गायब हो गई, वही मामला जब चर्चा में आया और इस बाबत सवाल किए गए तो कोई भी अधिकारी या कर्मचारी इस पर जवाब देने को तैयार नहीं है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।